ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो गवृक्षालयत् सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिरेपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृता। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समयेश्वराय सानुभूत्या च कहसते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सम्यक शिखर जी को याद करो। स्टेशन का नाम क्या है? वहां से ठीक 7 राजियों पर कौन विराजते हैं? कौन से सिद्ध भगवान? आखिरी के जो होते हैं ना उनको याद करा जाता है। बाकी तो सभी तीर्थंकर 24 जाते हैं वहीं से। इस हंडा श्रवणी काल में अलग अलग जगह से गए हैं। चंपापुर, पावापुर, गिरनार जी। हाँ, पांच करोड़ के साथ में हूँ। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं वो अकेले नहीं जाते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान को इसीलिए याद करते हैं अपन। उनके जहाँ से मोक्ष गए हैं इसलिए याद करते हैं कि नए प्रमाण और निक्षेप 3 अगर समझ जाता है तो अज्ञानी रहता नहीं है जी। नए भी समझना चाहिए कि पर्याय की बात है कि द्रव्य की है। उसमें भी कौन से गुण की पर्याय की बात चल रही है, कौन से गुण की बात चल रही है। इतना तो जीव को समझदार होकर बैठना चाहिए जिनवाने के पास। नहीं तो उल्टे अर्थ ग्रहण करेगा। पर्याय की चल रही है तो द्रव्य में लगाएगा, द्रव्य की चल रही है तो पर्याय में लगाएगा। और निक्षेप बहुत जरूरी है कि जिनकी चॉइस भगवान की जो भूतकाल में हो गए या भविष्य में होंगे उनकी भी वर्तमान में पूजा की जाती है बहुत भक्ति भाव के साथ। और 5 भरत है, 5 ऐरावत है तो 10 क्षेत्र के 30 चौईसी भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे अपन तो करते हैं, पर जो देवलोक में इंद्र बन गए हैं या जो सोधर्म इंद्र हो, कोई भी हो, वो भी करेगा। और पूजा करने के बाद अत्यंत विनय पूर्वक शास्त्र सभा में बैठेंगे और बहुत विनय से जिनवाणी सुन करके फिर विचार करते हैं। तरसते हैं मनुष्य पर्याय के लिए, कब हमारा वापिस जन्म हो जाए मनुष्य पर्याय में। अब बेचारे लटक तो गए ऊपर जाके, अब करे क्या? खूब पुण्य कर लिया तो ऊपर जाओ। पुण्य का क्या अर्थ है? और कोई धर्म तो होता नहीं है। हाँ, तो पुण्य तो बांधने वाला है। मुक्ति का मार्ग तो दिव्य ध्वनि में जो कहा है, शुद्धात्मा उपादेय है जीव का। अंदर में आत्मा ही परमात्मा है। ये बात जो कहे बारंबार तो ज्ञानी और गंभीरता से बार बार खूब भी कहे, खूब जंगलवासी हो तो दिगंबर मुनिराज।
जंगल में नहीं जा रहे हो काय के मुनिराज? कैसे संभव है? होए दिगंबर वन बसे। इतने मूर्ख थोड़ी होते हैं जैनी कि मुनिराज की परिभाषा। 9 देवता के नाम याद है? 9 देवता के नाम बताना है। देखो कौन बहादुर बताएगा। सोच के बोलना, घबरा जाओगे नहीं तो। आप तो ऐसे जल्दी जल्दी बोलते हो, कोई ठिकाना है क्या बोल रहे हो? एक शब्द में कितनी ताकत है। 9 देवता भेद ज्ञान होते से 9 देवता की हर क्षण अंदर में भक्ति चलेगी, हर क्षण अत्यंत विनय पूर्वक, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। पांच तो है ही पंचवरनिष्ठ, इसलिए नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। पर नमोकार मंत्र में 9 देवता गर्भित हो जाते हैं, ये कठिन बात है। कौन बताएगा इधर महिलाओं में से? 9 देवता के नाम बताओ। वाह, बहुत जोरदार है यार, बहुत बढ़िया बात बताई। अब सुन लिया ना सबने, अब बता दो। सुन तो लिया आपने, अब बता दो 9 देवता के नाम। हाँ, आपसे कह रहा हूं, इंजीनियर से। आप कोई भी दिगंबर जैन मंदिर में चले जाओ, देश में विदेश में 9 देवता वहां पाए ही जाते हैं। हर दिगंबर जैन मंदिर में 9 देवता का वास रहता है, और एक एक देवता की ताकत ऐसी है कि आपको मोक्ष तक पहुंचा दे। होते तो 9 ही है यहाँ, और जो एक देव को मानेगा वो 9 को ही मानेगा, और 9 की ही भक्ति चलेगी। वो सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता। क्यों? क्यों का जवाब क्या है? पारसनाथ भगवान की जो स्तुति है बहुत बढ़िया ध्यानत राय जी वाली, वो बोलना है सबको। जरा फिर से जरा सब मूड में आ जाए। नरेन्द्रम तन्हेन्द्रम सुरेन्द्रम अधीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम
क्या मांगा ध्यानात राय जी ने? है? अगर इससे कम की डिमांड है तो जिन मंदिर में आए ही नहीं जो। जैसे भगवान का पद है, उस पद को लेने के लिए मैं आया हूं आपके पास, और अत्यंत विनम्रता पूर्वक आपकी भक्ति करता ही रहूंगा। एकमात्र यही इलाज है बस, कि जिन्हें भगवान की पूजन हो, भक्ति हो, उनकी वाणी को बड़े प्रेम से सुने, और वो ठेठ भव समुद्र से पार करने की ताकत रखती है तो चोरी सी भगवान की बात है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान में जीव को ज्ञान का मेवा मिलेगा। ज्ञान का मेवा मैंने मेवा खाओ, ऐसा उसका मिथ्या ज्ञान एक क्षण में सम्यक हो जाएगा। अगर अति विनयवंत होगा तो, अगर विनयवंत नहीं है, अर्थात यहाँ की बात भगवान की छोड़ देता, यहाँ की यहीं उस पर विचार करके डिसीजन तक नहीं पहुंचता है, तो अब वाणी क्या करे? अब देखो, जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धर्मेंद्र पद्मावती हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो खाली भूत पिशाच के जुड़ना देंगे क्या पार्श्वनाथ भगवान को कि भूत पिशाच भगा देंगे साहब? वो तो अपन ने पदम प्रभु भगवान को दे दिया है भूत पिशाच का। तो राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र नहीं है, इसलिए बहुत भोले जीव है सब। जो चाहिए वो भगवान देंगे, ऐसी कल्पना हो गई। पदम प्रभु भगवान भूत उतार देंगे, पार्श्वनाथ भगवान है? सारे संकट जो हमारे दिन भर चल रहे हैं, घर में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा, जिधर देखो मंदिर में झगड़ा, जब देखो दुख ही दुख में गया अनादिकाल हमारा। कुछ भी करो तो भी दुख ही दुख होता है। अगर पार्श्वनाथ भगवान को दिल दे दिया, समझ गया, तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, विनयवंत हो जाता है। और अगर मुनिराज बन गया है तो अति विनयवंत हो जाएगा, नहीं तो दिगंबर मुनिराज है नहीं। कहीं भी दिगंबर जैन मंदिर होगा तो मुनिराज आएंगे ही। ऐसा नहीं कृत्रिम हो कि अकृत्रिम हो, प्रतिमा है ये, प्रतिमा ऐसे ही भगवान है, कोई अंतर तो है नहीं। अब देखो, जिनकी वाणी हृदय के धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में, एक क्षण में धर्मेंद्र परमावती हुआ, और जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस नाम से प्रसिद्ध है, ये जरा जोरदार बात है। नाम सुना? पारस पत्थर क्या होता है? पाड़ा शाह थे ना, पाड़ा शाह, नाम सुना होगा। सुना कि नहीं नाम पाड़ा शाह का? क्या थे? लोहे से छिपाओ तो सोना बन जाता है लोहा, ये बात। मतलब पत्थर से अगर लोहा छूट जाए। अरे हम तो पाड़ा शाह की बात कर रहे हैं। क्या था? तो उसकी वजह से उनने 1,00,000 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करी है शिखर जी ने, और बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। भारी पार्श्वनाथ भगवान के रसिया, उनका ये कहना था कि जब मैं पारस पत्थर से इतनी संपत्ति और बाहर का वैभव मेरे को पारस पत्थर से जिसको छुए वो सोना बन जाता है, तो आपका तो नाम ही पारसनाथ है। अगर मैं आपको हृदय में विराजमान करूं तो मेरे को अनंत सिद्ध बनने में कौन रोक सकता है? अगर हृदय में विराजमान कर लिया है, उनके लिए पारसनाथ भगवान को याद करते हैं, क्योंकि महावीर भगवान तो अभी हुए हैं, लेकिन इंडिया में कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमा पारसनाथ भगवान की मिलेगी।
एक तो बाहुबली भगवान की और एक पारसनाथ। ये कहीं भी चले जाओ, दिगंबर जैन मंदिर में दो प्रतिमा मिलती ही मिलती है। बाहुबली की इसलिए कि सबसे पहले मोक्ष गए आदिनाथ भगवान से भी पहले, प्रथम केवली हुए। गजब की बात है, आदिनाथ भगवान के पुत्र थे और सबसे पहले मोक्ष गए। एक अनंत वीर भी गए हैं, लेकिन उनकी चरम शरीरी नहीं थे, ये चरम शरीरी थे, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है। वो भी एक पुत्र थे, आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे, उसमें वो भी थे। भगवान के नहीं, गृहस्थ राजा की बात है, नहीं तो भगवान के पुत्र समझ जाता था। तो जो पारसनाथ भगवान को हृदय में स्थापित करेगा तो वो पारसनाथ भगवान उसको पारस जैसा बना देंगे कि नहीं बना देंगे? नहीं तो नाम का मतलब क्या पारस का है? मेरे हृदय में पारसनाथ भगवान अगर रहेंगे तो मेरी प्रणति में सोना सही का ठेर सिद्ध दशा क्यों नहीं होगी? होगी। बस विनय चाहिए जीव के, और कुछ डोज नहीं चाहिए। यहाँ विनयवंत होना चाहिए, अति विनयवंत हो वो दिगंबर मेरा है, और थोड़ी विनय हो तो चौथे पांचवा गुण स्थान है। लेकिन श्रद्धा में पूरी होगी, चारित्र में फर्क पड़ गया था, और कोई फर्क नहीं। दिगंबर मुनिराज हो या चौथा गुण स्थान, सम्यक दृष्टि, जिसने हृदय में भगवान को स्थापित कर लिया है, उसका अभिप्राय बदल गया है कि विषय कषाय में सुख है ही नहीं, और शरीर है ही नहीं जो जन्म मरण जीव को होता हो, कभी हुआ ही नहीं, ये तो अनादि से मुक्त ही है। जिनकी जन्मभूमि के नाम से के प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है। जन्मभूमि कौन सी थी? पारसनाथ भगवान, बनारस। और कौन कौन गए बनारस से जिनका जन्म हुआ है? 4 तीर्थंकर हैं बनारस के, कौन बताएगा? अरे इतने घबरा रहे। पारसनाथ भगवान जहां से निर्वाण गए हैं वहां तो 24 भगवान गए हैं कि नहीं गए हैं? एक पारसनाथ भगवान के पहले नमोकार मंत्र में सब आ गए कि नहीं आ गए? भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब कि ये जो जीव सुन रहा है विनय पूर्वक, इसके मोक्ष की गारंटी है, इससे कम की डिमांड नहीं करना है। यहाँ जीव का अधिकार है पूरा, मन दम थोड़ी है। खाली देश में जन्मता हूं मरता हूं इतनी सी बुद्धि में अनादिकाल चला गया जीव का, जो कभी जन्मा ही नहीं, कभी मरा ही नहीं, जो कभी रागी हुआ नहीं, कभी रोगी हुआ नहीं, उसको ये भ्रम है कि मैं हो गया हूं भाई, तई तो मिथ्या दर्शन है, इससे आगे है ही नहीं। तो जिनके हृदय में पारसनाथ भगवान विराजमान होते हैं, जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है। कौन कह रहे हैं? बनारसी दास जी कह रहे हैं, कितनी दृढ़ता से कहते हैं। कोई भी ज्ञानी होगा, अर्थात आत्मस्वरूप को देखा उसने, कैसा है कि जैसे जिमराज है ऐसा है, उसका जीवन सफल हो गया, दिगंबर कुल में आना, धर्म में आना सक्सेसफुल हो गया उसका। इतने में तो इतना बहादुर चाहिए ना, इतना अंदर में स्थापन करने का। हमने देखा है जिनकी जन्मभूमि के नाम से प्रभाव से हमने अपना आत्मस्वरूप देखा है, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। सूर्य की ज्योति क्यों कहा? कि हर जीव ज्ञान का सूर्य है, आनंद का दरिया है, पहले से ही बना बनाया। ये तो खाली भगवान की दीवानी में बताते हैं, या दिगंबर मुनि बताते हैं। जीव तो ऐसा ही है,
और जैसे जीव को अपना भान हुआ तो उसने अपने ज्ञान में ज्ञान सूर्य आत्मा को देखा कि नहीं देखा। अभिप्राय में अब देह में राग या परिवार में कुछ मैं हूं या मैं करता हूं, ये नहीं रह सकता उसको। और अगर ये है, इसका मतलब है कि उसने अपने हृदय में पारसनाथ भगवान को स्थापित नहीं किया। मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। गजब करते हैं, बनारसी दास जी कह रहे हैं, वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले आत्मानुभूति का स्वाद जीव को खाली पारसनाथ भगवान को हृदय में विराजमान करो कि अपनी परिणति में पैदा हो जाएगा। इतना सरल है, दिल से दिल देना चाहिए। जिनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे ही क्षमा वाणी का दिन है ना, तो क्षमा मांगना चाहिए कि मैं अरे रोज ही क्षमा वाणी है। तो ऐसा थोड़ी कि अब आज क्षमा वाणी हो गई, कल से छुट्टी है, चाहे जैसा राग देश करो, ऐसा है क्या? सूर्य की ज्योति प्रकट होगी। सूर्य तो आत्मा है, उसकी ज्योति जो पर्याय है उसमें जग गई, मोह की नींद से जग गई, अनादिकाल की नींद से ऐसा प्रकट हो गया है हमको। अनुभव रस का स्वाद देने वाले, जिसमें आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसे पारसनाथ भगवान जिनराज हमारी प्यारी चितवन अर्थात दृष्टि से हमें शांति देवें। प्यारी दृष्टि उनकी बहुत है, जीव मात्र के प्रत्यय करना का विकल्प तो नहीं है, लेकिन उनकी परिणति में खाली उनकी नजर ही ऐसी है कि जो देखेगा उनको उसके ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी। अगला है सिद्ध भगवान को याद करते हैं। क्या फायदा है, क्यों बैठे हम यहाँ? इसलिए से सिद्ध अनंत विराजते हैं। इसीलिए शिखर जी जाते हैं कि सब जगह जाते हैं जहां जहां भी सिद्ध हुए हैं। वो निर्वाण क्षेत्र कहलाते हैं, तीर्थंकर के जीव जाते हैं, और बाकी जो सामान्य जीव जाते हैं सिद्धालय में, सबको कोई भी जीव जाओ अनंत है, सिद्ध अनंत विराजमान है, कोई जगह की कमी नहीं है। अपन क्यों किसी पर द्वेष करें कि किसी को नीचा देखें? सब जीव को सिद्ध समान देखो, ज्ञानी हो जाएगा जीव, उसको एकदम व्यवहार सुधर जाएगा जीव से। इसलिए सिद्ध भगवान को याद करते हैं। देखो कैसे सिद्ध भगवान पढ़ना है। अभी सिद्ध क्षेत्र पे, जहाँ से सिद्ध हुआ निर्वाण क्षेत्र है या सिद्ध क्षेत्र है, जगह नहीं मिलती है। आपको धर्मशाला में जगह नहीं मिलेगी। 12 ही महीने चले जाओ, हाउसफुल लगेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक 7 राजियों पर सिद्ध भगवान विराजमान है। 24 ही भगवान के जीव, या बाकी सामान्य जीव भी बहुत है। आज अपन ने कल पूजा की थी सिद्ध क्षेत्र की, सिद्ध भगवान की थी कि नहीं की थी? कल पूजा की थी ना, काय की थी? समय शिखर। तो समय शिखर को क्यों याद करते हैं? ये तो हुंडाव शरणपनी काल है, इसलिए बाकी जगह से मोक्ष गए हैं। बाकी नियम यह है कि यहीं से सिद्ध भगवान अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। अगली 24 के लिए भरत क्षेत्र के हो, ऐरावत क्षेत्र के हो, विदेह क्षेत्र के हो, सब एकमात्र सिद्धालय में अनंत काल तक अनंत सुख अपनी परिणति में अपनी आत्मा का रस भोगते चले जाएंगे। क्योंकि आत्मा है सुख की खान। तो ये दिव्य धनी ने बताया है।
दिव्य धनी का इतना ही काम है। तो अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। उनकी स्तुति कैसे है कि जो नित्य है, हर क्षण है, पर्याय अनित्य होने पर भी नित्य हो गई, एक शरीर की चलेगी अनंत काल तक। और द्रव्य तो नित्य, तो सारे जगत के जीव नित्य हैं, परमाणु भी नित्य है, शहीद भी नित्य है, कोई मरता तो है ही नहीं, संयोग बदलते है, बस इससे आगे कुछ नहीं बिगड़ता है। अब अपने बुद्धि डालो, फिर ये लेंगे कैसे हैं सिद्ध भगवान। पूजा करते ना सिद्ध भगवान की, तो कैसे हैं? चलो बोलना भैया राजकुमार। एक प्रश्न इधर पूछ लेते हैं, एक इधर पूछ लेते हैं, तो फिर ये बात समझ में आएगी। 4 लाइन तो सुनेगा जीव, नहीं तो छोड़ देगा यही। है कि नहीं सिद्ध भगवान? कैसे हैं? हैं? अविनाशी है, अविकारी है, परम रस के धाम है, शुद्ध है, निर्विकार है, अनंत गुणों से भरपूर है। दिखते तो है नहीं, तो आंखों से थोड़ी दिखेंगे क्या? क्षोभन ज्ञान से भी नहीं दिखेंगे। सम्यक ज्ञान होते से ही परोक्ष दिखने लग जाएंगे, प्रत्यक्षवत परोक्ष। और केवल ज्ञानी परमात्मा को तो दिखते ही है। तो वो तो दिव्य धनी में के गए, कहां से कौन कौन से कितने सिद्ध हुए, कहां से हुए, कैसे हुए। और ये भी के गए कि जो भी देह में विराजमान है वो सिद्ध समान है, जीव मात्र, एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो। ये बात दिव्य धनी में बता के गए हैं। इसलिए किसी जीव को देह से नहीं देखना चाहिए, और अगर ये आदत छोड़ दी तो तत्काल ज्ञानी बन जाएगा। देह जीव है ही नहीं, मूल में देह से देखा जाता अपने को भी दूसरे को भी, और मिथ्या तो क्या होता है। तो अविनाशी है, नित्य है, हर समय है, पर्याय में अनित्य पर्याय होते हुए नित्य है पर्याय भी, और द्वैत तो नित्य है ही, निर्विकार है, कोई परिणति में जरा सा भी राग देश क्लेश अपूर्णता बिल्कुल नहीं है। जितने अनंत अनंत गुण आत्मा में भरे हैं वो एक एक गुण परिपूर्ण हो गया है। गुण अनंत की खान और एक एक गुण अनंत पूर्ण पूर्ण। जो अघाती कर्म थे वो भी खत्म। घाती कर्म तो अरहंत भगवान थे, देह था तब भी खत्म हो गए थे अरहंत भगवान के, लेकिन सिद्ध भगवान के तो अनंत काल तक देह हो गई नहीं। उनका कहना है कि जीव को अनादिकाल से ही देह में है। अब ये बात कैसे बैठे? निर्विकार है, परम रस के धाम है, समाधान। अब ये शब्द की ताकत बहुत है। जितना सिद्ध भगवान पे विचार करोगे अंदर समाधान होता चला जाएगा जीव का। सब शंका का समाधान रहेगी नहीं और निशंक हो जाएगा। 8 अंग प्रकट हो जाएंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा जीव को। सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर होते से ही 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन सा 8 अंग? पीछे सहज सिद्ध प्रकाश। संकीर्त दर्शन ज्ञान, संकीर्त दर्शन ज्ञान, अद्भुत अवगाहना, सूक्ष्म विराजमान, निराबाद गुण सिद्ध थे। क्या अर्थ हुआ इसका? शाही समय, अनंत दर्शन, शाही ज्ञान, शाही सुख, अवगाहन, अवगाहन, सूक्ष्म, अव्यवहार। बस 8 ही है। मुख्य रूप से कहे गए जैसे अनंत गुणों के धाम है। और ये जीव के अनंत गुणों का धाम है। ये मान ले तो अज्ञान कहाँ रहा? ये माना तो ज्ञान सूर्य शरीर का ज्ञान की पर्याय हो गई सम्यक ज्ञान। देखो अविनाशी है, नित्य है, निर्विकार है, उत्कृष्ट सुख के स्थान है,
उत्कृष्ट माने इंद्रिय सुख की कोई बात ही नहीं है ही नहीं सुख। जो स्वाभाविक सुख है, एक एक गुण का सुख अद्भुत है, तो अनंत गुणों का सुख का रस कैसा होगा, ये आत्मा में होते होते से जीव स्वाद तक ले गया, उसी क्षण अपने को आत्मा मान लेगा, उसी क्षण अभिप्राय में से मिथ्या तो खत्म हो जाएगा जीव। ये जो सुख बुद्धि है ना अनादिकाल से विषय कषाय की है ही नहीं। कषाय में जले जाओ और विषय पुद्गल है, उसमें काय का सुख। लेकिन मानता चला गया ज्ञान अंधकार में, यह रहेगा नहीं। उत्कृष्ट सुख के स्थान है साहजिक यानी स्वाभाविक शांति से सर्वांग सुंदर है, नीचे अर्थ दिया है। जिनका प्रत्येक आत्म प्रदेश, आत्मा के तो अनंत प्रदेश हैं, 343 लाख राजू है, वो लोकाकाश जितना प्रदेश फैल जाता है। अलोकाकाश तो अनंत गुना है लोकाकाश, 343 राजू है, उसमें लोकाकाश है, जिसमें एकंद्री से पंचेंद्रिय या सब सिद्ध भगवान सब पाए जाते हैं। अलोकाकाश में नहीं पाया जाता कुछ भी, लेकिन ज्ञान की पर्याय में, केवल ज्ञान में अलोकाकाश जिसका अंत ही नहीं है वो भी दिखता है, और जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश भी 343 राजू दिखता है केवल ज्ञान में। और वो दिव्य धनी में कह के गए हैं भगवान, 6 द्रव्य स्वतंत्र, एक एक अनादि अनंत, एक एक गुणों की खान। उद्गल भी ऐसा है, ये जो स्कंद है शरीर, इसमें तो एक एक परमाणु अलग काम करता है, एक एक परमाणु में अनंत गुण है, अनंत पर्याय, और बदल ही रहा है अनादि काल से, बदलता रहेगा अनंत काल तक। तो पूरा शरीर तो बहुत अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। सर्वांग सुंदर है, निर्दोष है परमात्मा, दोष रहित जिन देव जी कहते हैं अपन, लेकिन फिर भी अघाती कर्म का दोष चलता है अनंत भगवान को, लेकिन सिद्ध भगवान के वो भी नहीं है। 8वां ही कर्म खत्म है, निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञानी, विरोध रहित है, जिनका विरोध ना तो जगत में कोई कर सकता है, करता भी नहीं है, और न उनकी परिणति में कोई अब 8 कर्म के निमित्त में जो होते थे वो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण हो गए पर्याय में। हर गुण के हर पर्याय अगुरु लघुत्व गुण, इसकी तो बात केवल ज्ञानी की दिव्य धनी मई अगुरु लघुत्व गुण की। एक एक पर्याय की षड्गुणी हानि वृद्धि होती है हर समय, 6 द्रव्य की हानि वृद्धि का मतलब प्रदेश में व्यापक होता है ना आत्मा, देह प्रमाण है तो पूरा व्यापक भी होता है, और परिणति अलग अलग भी काम करती है, एक जगह भी है और काम भी अलग अलग करती है। अनंत गुण है, अनंत गुण की पूर्ण पर्याय भी चलती है, और षड्गुणी हानि वृद्धि भी होती है। यह सूक्ष्म बात है, सभी जीव की पोजीशन है। अभी भी कोई भी जीव उसका असंख्यात प्रदेश है, लोकाकाश प्रमाण है जीव 343 राजू, और अलोकाकाश का ज्ञान भी पूर्ण अभी सम्यक दर्शन होते से हो जाएगा जीव। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण सुना के लिए अभी आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, उतना बड़ा एक एक जीव अभी है निश्चय से, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का निधान, आनंद की ढेरी है जीव, सभी जगत के जीव से हैं। जैसे सिद्ध भगवान है, आनंद के कंद, आनंद की ढेरी, आनंद ही आनंद भरा हो उसमें, ऐसा जीव है, सभी जीव ऐसे।
तो प्रदेश में देह प्रमाण प्रदेश कम ज्यादा हो, लेकिन शक्ति रूप से कुछ भी कम ज्यादा नहीं रहेगा। एक के गुण परिपूर्ण है और ऐसे अनंत गुण है, और अनंत गुण की पूर्ण पर्याय खेली हुई है सिद्ध भगवान को, और हर जीव के शक्ति रूप से हर समय मौजूद है। कोई जीव हो एकंदी को तो भी, और एकंदी तो जरा सा दिखता है, जरा सा नहीं है वो, उसके असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें रहता हो। क्योंकि देह है ना उसका, एक अन्य जीव का जो देह है उतने प्रमाण में उतनी संकुचित हो गया है। अब देह बढ़ जाएगा, जैसे बच्चा है छोटा रहता है, बड़ा हुआ तो वो उतना प्रदेश फिर भी बढ़ गया, तो प्रदेश तो उतने ही रहे हैं, वो देह के हिसाब से फैल जाते हैं, कम हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ऐसे उत्कृष्ट सुख के स्थान सामाजिक शांति से सर्वांग सुंदर हैं, निर्दोष हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, अर्थात केवल ज्ञानी परमात्मा है, अपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सम्यक भी पूर्ण होता है, लेकिन उसकी जो खिलावट है वो केवल ज्ञान होने पर पूर्ण खिल जाता है। कमल होता है ना, कमल जैसे खिल जाता है, ऐसा कमल शरीर का सिकुड़ तो गया है जीव, लेकिन वो है परिपूर्ण ही, वो खिल जाता है पूरा। सारे प्रदेश में अनंत गुण, एक एक गुण अद्भुत। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखो हो गया, टाइम भी हो गया, पर एक गाथा तो करें कि नहीं करें? इसको इसलिए धीरज से लेते हैं कि सोचना चाहिए जीव को। इन बातों पे अगर ज्ञान में जगह देगा तो उसका काम हो जाएगा। और सारा ही ज्ञान कुटुंब परिवार के लिए गुलामी में लगा दिया, या पर द्रव्य की करूं, सेवा करूं। क्या किसकी सेवा करे, कौन करे, कैसे करे? बड़ा भारी मिथ्यात्व का भ्रम है ये। अनादि अनंत है सिद्ध भगवान, तो अनादि क्यों कह दिया? कि अनादि से हो रहे हैं और अनंत काल तक होंगे। दिगंबर जैन धर्म है ये, और कोई धर्म ही नहीं होता जगत में। ये शाश्वत धर्म है, अनादि से अनंत काल तक। तो सिद्ध भगवान भी अनादि से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहे हैं। कोई आदि है ना अंत? आदि अंत नहीं जीव का, अनादि अनंत है ना जीव। तो अनादि काल से सिद्ध भगवान हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। और कोई भी जो होगा, जो समझेगा अपने को, अपनी आत्मा को देह से भिन्न पहचानेगा कि ज्ञानी हुआ, मोक्ष गया, बस इतनी देर है। खाली देह से भिन्न होने इतने में क्या तकलीफ है? निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी है, विरोध है, अनादि अनंत। वे लोक के शिरोमणि सिद्ध भगवान सदा जयवंत हो, हमारे ज्ञान में जयवंत हो, और क्या नहीं। इसीलिए सिद्ध खेत जाते हैं कि वहां से जाके आके भूल थोड़ी जाएंगे हम। चंदा प्रभु भगवान तो अभी वहीं ठीक राजू साथ है, जब भी तो गए वहां पे। अगर वहां नहीं हो चंदा प्रभु भगवान के जीव तो क्यों जाएंगे अपन? 20 तीर्थंकर वहां से अभी मौजूद है ना भाई ऊपर। ये निक्षेप है, मानना चाहिए इसको। मानना चाहिए तो ज्ञान सम्यक होएगा, नए भी जानना चाहिए। अब कल चलेगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। दिगंबर मुनिराज वो भी होते हैं कि नहीं? उनकी स्तुति है, कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, ये कल चलेगी बात।